हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने मैथ के एक और नए टाइप क्वेश्चन के साथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या है भैया। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन, यानी जो हमने कल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था कि कैसे हमें जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हमें निकालकर साइन ए कॉस बी कॉस सी सबका मान हमने निकालना कल बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उस पर आधारित हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो भैया कुछ पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और फिर अपने आप को क्या करना है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हमारे पास त्रिभुज है, तो आपको भी पता है त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी नाम दिया है, हम भी लिख देते हैं। और इसमें आपको पता है कि कौन सा त्रिभुज बनता है भैया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो लो हमने छोटा सा बनाया क्योंकि हमें इसमें दो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद भैया हमने तो त्रिभुज बना लिया, ठीक है भैया, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यानी पहले हमें 90 डिग्री एंगल पता करना है। तो 90 डिग्री एंगल कौन सा है, तो 90 डिग्री अपना बी है। तो यानी ये एंगल क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, जैसा कि कल हमने बताया था। उसके बाद एबीसी नाम है, तो अगर ये बी 90 डिग्री है तो ए और सी अपना ये हो जाएगा, ठीक है भैया, ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक, अब उसके आगे पढ़िए, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये रहा आपका ए बी, ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है भैया लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है भैया, बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये रहा बीसी, इसको लिख लो आप 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया यहां तक। अब देखिए क्या करना है, तो हमें अब दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल लेके चले, फिलहाल आप इसको परपेंडिकुलर मान के चलना क्योंकि हमें एक साइड निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये अपना बेस हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें हमें क्या क्या पता है, तो भैया परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो क्या नहीं पता है भैया, तो हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंग्लिश वाले हेयर लिखेंगे और हिंदी वाले यहां लिखेंगे। आपके एक्सरसाइज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आप वहां से इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहां देना और जो भी डेटा दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना डायग्राम बनाने के बाद। तो यहां बगल में डायग्राम, उसके बाद लिखोगे त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है 90 डिग्री, आप लिख दोगे एंगल बी 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब हमें जो जो चीज दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू हमें दिया था भैया, कितना दिया था, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बी सी इक्वल टू दिया था भैया 7 सेंटीमीटर, ठीक। यानी यहां से हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये हाइपोटेनस निकालना है, यानी एच निकालना है। तो एच कैसे निकालते हो, तो रूट अंडर भैया फॉर्मूला है। अगर एच निकालना हो तो क्या है, आपको याद होगा, एच निकालना होगा तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ही पता है एच कौन सा है, तो एच अपना एसी है, तो यहाँ पे हमने एसी लिख दिया इक्वल टू रूट अंडर पी कौन सा है अपना, ए बी है, तो पी के जगह पे आपने ए बी लिख दिया, ए बी स्क्वायर बी यानी कौन सा है, बी सी, तो बीसी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया, हमने यहां तक लिख दिया। अब देखिए इस साइड सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो AC इक्वल टू क्या निकलेगा भैया, AB की वैल्यू कितनी है 24, तो यहां से भैया 24 का स्क्वायर। ऐसे ही बिल्कुल आपको पेपर में सॉल्व करके आना है। और उसके बाद BC यानी 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 इंटू 24 करोगे तो आपको आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाता है अपना 49, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 62525, ठीक। तो यहां से ये किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाद हमने निकाल दिया 625 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है रूट में, ठीक। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा, हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद पता करना है उसमें ए दिया है, सॉरी ये नहीं, पी दिया है, बी दिया है या एच दिया है, कोई भी दो साइड आपको दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे पी और बी दिया था तो हमने एच निकाल लिया। पहला काम अपना यही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अब हमें चलना है पहले अप्रोच पे कि कौन सा हमें अब निकालना है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको दिखाई दे रहा है पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। तो यहाँ लिख देंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, साइन ए। क्या पूछा भैया, साइन ए। हमने आपको बताया साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको गाना से सिखाया था। क्या सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
याद आ गया होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला। पहला वाला फॉर्मूला क्या है भैया, साइन का, तो यहाँ पे P बाई एच क्या हो जाएगा, साइन का। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमने तो साइन का फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसके बगल में एंगल क्या है, तो एंगल अपना ए है, तो ए एंगल पे चले जाएंगे। बिल्कुल भैया, ए एंगल पे आ गए। अब आप बताओ, अगर एंगल ए है तो इसके हिसाब से इसके सामने कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, ये BC, तो डेट इज परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, परपेंडिकुलर बेस चेंज हुआ। एंगल ए है तो इसके सामने ये साइड दिखाई दे रहा है, तो ये अपना परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, तो यहाँ लिख दोगे BC, और बट्टा में हाइपोटेनियस, तो वही अपना AC। तो BC की वैल्यू कितनी है भैया, तो 7, तो 7 अपॉन में AC कितना है आपका 25, हमने निकाला है 25 आंसर। समझ में आया। दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉमा लगा है, दूसरा कॉस ए, तो इसी के नीचे आप लिखिए कॉस ए। ठीक है भैया, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेकेंड वाला BI बाई एच, तो हमने लिख दिया B बाई एच। ठीक है भैया, कॉस का तो हमने लिख दिया, लेकिन एंगल में क्या लगा है, ए, तो कहाँ चले जाएंगे, ए पे। अब ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, तो हमें बेस चाहिए, तो बेस यानी AB, तो यहाँ से हो जाएगा AB, और अपना जो हाइपोटेनियस वही है AC, तो AC इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है भैया, 24 अपॉन 25, दिस इज द आंसर। अब ये दो साइन सी है और कॉस सी है, ये आपका होमवर्क है। आप ये साइन सी और कॉस सी को इसी तरीके से जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया वैसे ही आप इसको निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं क्या है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और जैसे मैंने बताया एक एक करके तरीके स्टेप बाय स्टेप उसी मेथड से आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या था अपना कॉस सी था, ये क्वेश्चन को आपको मैंने घर के लिए प्रैक्टिस करने को दिया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि आपको देखो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपको बेसिक्स ऐसा पूछेगा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कोई भी मतलब क्या कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, हमने बताया 6 ही होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यही होता है। इनमें से आपको कुछ भी दे देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया है। आप हमेशा याद रखना साइन कॉस, यहाँ पे आप सही से ले लो, साइन ए होगा, साइन ए इक्वल टू, क्वेश्चन गलत था, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी आपको साइन कॉस टेन कुछ भी ये 6 में से कोई एक दे देगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया है, और उसके इक्वल कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। देखो साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें कुछ नहीं करना, हमें कैसे बनाना जरा ध्यान से समझिए। यहाँ देना है, बिल्कुल भैया यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, हेयर दे देंगे, बहुत बढ़िया भैया हेयर दे दिया। अब क्या करना है, जो दिया है उसको उतार देना है। ठीक है भैया, साइन a इक्वल टू 3/4, ठीक है भैया, साइन a इक्वल टू हमने लिख दिया 3/4। अब चाहो तो आप ट्रायंगल बना भी सकते हो, इच्छा आपकी होनी चाहिए। चलो मैं बना भी लेता हूँ, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें पता है एंगल ए लगा है, मतलब ये 90 नहीं होगा, तो एंगल ए यहाँ पे मान लो, और सी यहाँ पे, और बी को क्या कर दो 90 बना दो। ठीक है भैया, बना दिया। अगर एक बात बताइए, साइन क्या दिया है, साइन दिया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या करना है, आपको हेयर देना है, उसके बाद आपको ट्रायंगल बनाना है। जो एंगल दिया रहेगा उसको 90 डिग्री नहीं बनाना है, उसके अलावा जो B और C में से कुछ भी आप 90 डिग्री बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे जनरली B को 90 डिग्री बना लिया और A और C को छोड़ दिया। ठीक, अब देखो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, पता है आपको, मैंने लिख दिया। अब बताओ अगर एंगल A है तो P कौन सा होगा, अगर एंगल A है तो P कौन सा होगा, इसके सामने जो होगा वो P होगा, यानी P की वैल्यू कितनी है 3, यानी BC इक्वल टू क्या हो गया भैया में 3 हो गई, और H अपना ये 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, H अपना क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो एक बात बताओ, जब हमें H पता है और ये क्या है अपना, इस एंगल के हिसाब से P है और ये H है, तो P और H पता है, तो क्या गायब है भैया मेरे, A गायब है। कौन सा, सॉरी, P और H हमें पता है, तो क्या गायब है, B गायब है। क्या गायब है भैया, B गायब है। A के हिसाब से अगर आप देखो तो ये अपना P होगा, तो ये अपना H होगा, तो ये क्या है, B होगा। तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है P और H दिया हुआ है, तो गायब क्या है, तो B गायब है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, B निकालना है। तो B बराबर हमने आपको बताया था, P निकालना हो या B निकालना हो, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि छोटा वाला साइड है तो B छोटा वाला साइड है, तो बड़ा वाला साइड लिख दो। बहुत बढ़िया भैया, H²। अब देखो
P निकालना है तो किसको माइनस करोगे, B को माइनस करोगे। अगर B निकालना हो तो किसको माइनस करोगे, P को। तो यहाँ पे B निकालना है तो किसको माइनस करेंगे, P स्क्वायर को माइनस करेंगे। अब B की वैल्यू क्या है भैया, तो B किसका नाम है, AB का। तो हमने लिख दिया इसके नीचे AB बराबर रूट अंडर H स्क्वायर यानी H की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर लो भैया लिख दिया, माइनस P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। पहले आप यहाँ पे लिख लो अच्छे से, H यानी AC और BC यानी B यानी P यानी BC स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर AC का स्क्वायर, AC कितना है अपना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है अपना BC 3, तो 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 और माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो AB बराबर निकल के सामने आया रूट अंडर 7 यानी ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर 7। यहां तक हमने निकाल लिया। कुछ भी हमें निकालना हो, साइन कोस टेन, सबसे पहले अगर साइन बराबर दिया है, कॉस बराबर टेन बराबर कुछ भी बराबर दिया हो, उसका फॉर्मूला बगल में लिखना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हमें P और H दिया था तो हमें क्या निकालना था, B, तो हमने B कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही हमें तीनों साइड पता चल जाता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, कॉस A, तो हमने लगाया कॉस A बराबर, अब आपको ही पता है कॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, B अपॉन H। क्या होता है भैया, B अपॉन में H। अब देखो कॉस का फॉर्मूला तो B अपॉन H होता है, लेकिन एंगल में क्या लगा है A, तो चलो A पे चलते हैं। चलो यहाँ पे आ गए एंगल A के हिसाब से तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो यही बेस है। तो बेस कितना है, बेस अपना AB है, और हाइपोटेनियस कौन सा अपना है, AC है, तो AC है। AB की वैल्यू कितनी है, रूट 7 और अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा cos A बराबर क्या निकल के सामने आया मेरे भाई, रूट 7/4। अब देखिए उसके बाद tan निकालना है, तो tan A इक्वल टू P/B होता है। P की वैल्यू कितनी है, A के हिसाब से, tan का फॉर्मूला तो P/B होता है, A लगा हुआ है तो A के हिसाब से P अपना BC है और B कौन सा है अपना AB है, तो AB, तो BC इक्वल टू कितना है भैया, रूट 7 और सॉरी रूट 7 है, BC अपना 3 है और AB कौन सा है, तो रूट 7, यानी ये हमारा निकल के सामने आ गया tan A की वैल्यू। आपको ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन हमें आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको फिर भी कुछ उसमें दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको क्या करोगे, कमेंट करोगे, मैं आपको डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसको कर लेना आप लोग। तो चलो मैं सोचा कि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क देने से बढ़िया है कि मैं 2-3 क्वेश्चन जो इसमें से थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ करवा देना चाहिए, तो पहले वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी मैं बता दूंगा आप कहाँ से जाकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे और पूरा आपसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो देखो सबसे पहले चीज क्वेश्चन को हमें रीड करना है, ठीक है भैया रीड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ देना है, ठीक है भैया यहाँ दे दिया, बहुत बढ़िया, आपके बात पे हम चल रहे हैं। चलना भाई, मेरे बातों पे चलोगे तो आप कहीं ना कहीं 10वीं में बहुत अच्छा परसेंटेज बना लोगे। देखो अब सबसे पहले क्या है कि भैया मेरे जो हमें दिया है वो उतार देना है। तो क्या दिया है भैया मेरे, 3 cot इक्वल टू, तो 3 cot, घबराना बिल्कुल मत, पहले तो आप समझो। ये आपको क्या किया, थोड़ा सा बुद्धू बनाया है। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको साइन बराबर डायरेक्ट दिया हुआ था कि ये 3/4 है जो भी दिया है, लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, cot यानी 3 cot A बराबर 4। आपको डायरेक्ट cot A की वैल्यू नहीं दिया है, ये बदमाशी कर लिया 3 को इसके पीछे लगा के। तो आपको भी क्या करना है, आप भी बदमाश हो। जब ये बदमाशी करेगा तो हम भी इसको मार के क्या करेंगे, सही कर देंगे। कैसे, तो हमको पता है ये नंबर इधर इंटू में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। बहुत बढ़िया भैया, हमको लगा था ये हमको गधा समझता है, नहीं, ये आप लोगों को कहता है किताब वाले कि हम गधा समझते हैं, बच्चे बुड़बक हैं, लेकिन हम तो बुड़बक है ही नहीं, हम तो बहुत होशियार हैं। यहाँ पे 3 दिया, हमने इसको नीचे उठा के फेंक दिया। ठीक है भैया, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है भैया, थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेते, इच्छा कर रही है अपनी, तो लो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भैया। अब यहाँ पे एंगल ए है, मतलब ये एंगल ये यहाँ ले लो, बी अपना कहाँ ले लो, यहाँ पे, और सी अपना यहाँ ले लो।
ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमने बी को 90 डिग्री बना दिया है। अब एक काम करो, चलो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद आ रहा होगा, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, b बाई p, उसका उल्टा, तो b ऊपर p नीचे, ये तो कॉट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है भैया, अब देखिए अगर इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से देखा जाए, क्या देखा जाए, एंगल ए के हिसाब से देखा जाए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये अपना B हो जाएगा, और ये तो H होता ही है। अब एक बात बताओ, तो यहां से B की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, यानी B यानी AB, तो AB की वैल्यू क्या दिख रही है भैया मेरे, 4 सेंटीमीटर, आप ऐसे एज्यूम कर लेना। और उसके बाद P की वैल्यू क्या दिख रही है, 3, तो यानी P यानी BC, तो BC यानी आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है भाई मेरे, ए बी पता है, बी सी पता है, यानी ये और ये पता है, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये वाला साइड को हम h बोलते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो p h को क्या नाम दिया है, h का नाम ac दिया है, तो हमने AC ले लिया इक्वल टू रूट अंडर P का स्क्वायर। तो P कितना है भैया, P का नाम देखो ये है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो AC का AC इक्वल टू रूट अंडर BC की वैल्यू कितनी है भैया, तो यहां से हमें BC की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी यहां से हमारा AC क्या निकल के सामने आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, इसको आप ऐड कर दोगे तो AC क्या आ जाएगा, रूट 25, और रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी हमने यहां से क्या कर लिया भैया, तो यहां से हमने AC की वैल्यू निकाल ली 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भैया, सबसे पहला तो हमारा काम यही होता है कि हमें यहां देना है, जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखना है बगल में, और जो दो साइड हमें पता है उसके सहायता से हमें तीसरी साइड निकाल लेना है। ठीक है भैया, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब देना है। तो जवाब क्या मांग रहा है हमसे, तो हमसे जवाब में क्वेश्चन में कुछ उटपटांग चीज मांग रहा है। उटपटांग यानी देख के आपको डर लग रहा होगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली वैल्यू निकालना है। देखो इसमें इक्वल लगा हुआ, आप ध्यान से समझो, इक्वल लगा है मतलब इक्वल के इस साइड वाले LHS होते हैं और इक्वल के उस साइड वाले RHS होते हैं। तो एक काम करते हैं, ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो आप कुछ मत करो भैया मेरे, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो और फिर बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, तो कह देंगे हाँ भाई बराबर है। तो चलिए करके दिखाते हैं। 1 का सबसे पहले LHS आप समझ गए, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, यानी कैसे, देखो यहाँ पे, सॉरी LHS राइट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है दायां पक्ष। अब देखो LHS यानी इक्वल के उस साइड और RHS यानी इक्वल के उस साइड। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको LHS ले लेना, ले लो LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ A अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ A, बिल्कुल सही, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, 1 का 1, tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको शायद याद होगा, शायद क्या आपको याद ही है, P स्क्वायर नहीं, P अपॉन B। अब देखो tan में क्या लगा, स्क्वायर, तो हमने भी क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। हाँ, आप याद रखना tan का फॉर्मूला P अपॉन B होता है, लेकिन tan पे स्क्वायर लगा इसीलिए इसके फॉर्मूले में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, आई होप क्या आ ही रहा है समझ में हमें। अब देखो 1 का 1, बहुत बढ़िया भैया, tan का फॉर्मूला P अपॉन B होता है, लो धर दिया। अब देखो यहाँ से 1 का 1, P की वैल्यू कितनी है भैया, तो P की वैल्यू यानी BC की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो P की वैल्यू कितनी है भैया, P की वैल्यू, हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा, सब में एंगल A ही है, तो इस A के हिसाब से ये P है और ये B है और ये H है, तो हमें बाद बाकी ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही वैल्यू सेट करके रखे हैं। ठीक, अब देखिए P की वैल्यू 3, तो 3 डाल दीजिए, अपॉन में B की वैल्यू कितनी है भैया, B किधर गया, ये रहा 4, तो 4 डाल दीजिए, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इधर इरेज करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा, देखिए भैया साहब, 1 का हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस क्या चल रहा है 1 प्लस 9 अपॉन 16, कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और 16 का क्या किया हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है भैया ले लिया, तो 16 यहाँ चला जाएगा, 16 माइनस 9 बटा पर का घटाओ। ठीक, और नीचे में भी क्या हो जाएगा इसी तरीके से 16 एलसीएम हो जाएगा और 16 प्लस 9। ठीक है भैया यहाँ तक समझ में आ गया, यानी इक्वल आप यहाँ पे लगाना। ठीक, अब देखो अब ये 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 16 और नीचे क्या आ रहा है 25 अपॉन 16। नीचे से नीचे कटता है, आप याद रखना। तो ऊपर क्या बचा भैया 7 बचा और नीचे क्या बचा 25, यानी हमारा क्या निकल के आ रहा है एलएचएस 7 अपॉन 25। अब देखो आरएचएस निकालते हैं और आरएचएस कितना आता है, तो ले लेंगे यहाँ पे आरएचएस। आप बताओ भाई साहब कि आरएचएस कितना दिया हुआ है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है आरएचएस, यानी उस साइड वाला क्या दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब आप बताओ इस cos है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, और स्क्वायर लगा है तो आप क्या लगा दोगे स्क्वायर और माइनस का माइनस, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला p अपॉन में क्या होता है भैया h होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब आपको पता था b की वैल्यू कितनी थी, तो एक ट्रायंगल कुछ ऐसा था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे अपना 5 था। ये एंगल a था तो इसके हिसाब से ये p था, ये b था और ये h था। अब एक बात बताओ b कितना है, b अपना 4 है तो 4 रख दिया, h अपना 5 है 5 रख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का p कितना है, p अपना 3 है तो 3, और h कितना है, h अपना 5 था 5, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है भैया समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। अब एक बात बताओ 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 25, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 7 अपॉन 25। आरएचएस भी और एलएचएस को भी हमने सॉल्व करा तो 7 अपॉन 25 ही आया। इसका मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है भैया इक्वल है। यही बात तो हमें लाना था कि ये जो है टर्म इस टर्म के वैल्यू के बराबर है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको घर से भैया बस यही रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 8.1 को आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट आएगा तो आप क्या करना हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और आप जो चैप्टर पढ़ाई हो गए हैं उन चैप्टर को बैठ के एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ताकि आप उस चैप्टर में महारत हासिल कर लो, भूल ना पाओ। नहीं तो आप अगर उस प्रैक्टिस को छोड़ोगे तो फिर आप आगे तो पढ़ते जाओगे लेकिन पीछे फिर आप भूल जाओगे। तो आपका काम क्या है, घर से अभी बहुत अच्छी नौ दुर्गा चल रहा है, जो अपने दुर्गा माता है उनकी भी पूजा पाठ हमें करनी है, अपने तरफ से जो करना है सब कुछ करना है, लेकिन अपने पढ़ाई पे इफेक्ट को नहीं आने देना है। तो आपका काम आप ईमानदारी से क्या करोगे 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, और जो हमने पीछे कवर करा दिए हैं चैप्टर्स उसको आप रिवाइज करोगे। आप अपना ध्यान रखो, साथ ही अपने परिवार का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।